नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास पोल साइंस का पहला चैप्टर समझने वाले हैं, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। गाइस, इस चैप्टर को मैं कुल मिला के 3 पार्ट में समझाने वाला हूँ। आज मैं फर्स्ट पार्ट की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हम कुल मिला के 2 टॉपिक समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि संविधान होता क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि संविधान का हमारे जीवन में क्या भूमिका है, यानी कि संविधान के क्या कार्य होते हैं। इसके अलावा जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और उनको पोल साइंस के सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है, तो यार सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप सिलेबस के बारे में नहीं जानते तो उस वीडियो को जरूर देख ले। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो यार हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए भी वीडियोस लगातार तेजी से मैं अपलोड कर रहा हूँ। और हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन, उसका पूरा वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो यार उस वीडियो को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान होता क्या है। देखिए दोस्तों, अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान क्या है, एक दस्तावेज है या एक पुस्तक है जिसके माध्यम से क्या है किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। अब संविधान में क्या है कि सभी नियम कानून बिल्कुल क्रम अनुसार लिखे हुए हैं। जैसे कि हमारे बुकों में चैप्टर क्रम अनुसार होते हैं ना, वैसे ही हमारे संविधान में क्या है, सभी नियम कानून उसमें क्रम वाइज लिखे हुए हैं, जिसके माध्यम से देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। गाइस, अगर हम संविधान को समझना चाहते हैं सही मायने में, तो हम थोड़ा सा प्राचीन समय में चलते हैं। हम इसको इतिहास की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप प्राचीन समय में देखो तो प्राचीन समय में क्या होता था, राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। अब राजा महाराजा के समय में क्या होता था कि राजा महाराजाओं ने जो नियम बना दिए ना, वही उस समय का संविधान होता था, वही उस समय के नियम कानून होते थे, है ना। अब मान लो कि राजा को जिसके साथ भी जो भी करना है वो कर सकता था। इसके अलावा हम अगर भारत की बात करें तो प्राचीन समय में क्या था कि भारत में ब्राह्मणों ने नियम बनाए थे। ब्राह्मणों का वर्चस्व था। ब्राह्मण क्या करते थे, जो नियम कानून बनाते थे वो राजा महाराजा को भी मानना होता था, सभी लोगों को मानना होता था। तो वही उस समय का क्या था, संविधान था। लेकिन अब क्या है, अब की स्थिति कुछ अलग है। अब क्या है, लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे जनता का शासन होता है। अब यहाँ पे कुछ प्राचीन समय जैसा शासन व्यवस्था या संविधान नहीं चल सकता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देश है जहाँ पे तानाशाही है, मतलब कि वहाँ पे एक व्यक्ति का शासन है। जैसे कि हम नॉर्थ कोरिया का उदाहरण ले सकते हैं। क्या नॉर्थ कोरिया में कोई संविधान है? नहीं है। वहाँ पे किसका शासक है? किंग जोन उन का। अब क्या है कि वो जो भी फैसले लेता है वही क्या है, लोगों के लिए नियम कानून है। उसने जो नियम कानून बना दिए वही क्या है, वहाँ का संविधान है। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए लिखित संविधान का होना बहुत जरूरी है, ताकि देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। दोस्तों, हम समझते हैं संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है, यानी कि संविधान का कार्य क्या है, हमारे जीवन में संविधान की भूमिका क्या है। देखिए दोस्तों, संविधान का जो सबसे पहला काम होता है वो होता है लोगों के बीच में तालमेल बनाना। अब जैसे हम भारत जैसे देशों की बात करें तो भारत जैसे देशों में क्या है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति और अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। उनकी अपनी पहचान है, अलग अलग क्षेत्र से रहती है, उनकी वेशभूषा अलग अलग है। तो अब इन लोगों के बीच में तालमेल बनाने का काम कौन करेगा? संविधान करेगा। संविधान एक ऐसा नियम कानून उपलब्ध कराएगा जिससे कि लोगों के बीच में तालमेल बना रहे, लोगों को आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास रहे, भरोसा रहे। और एक ऐसा नियम बनाता है संविधान जिससे कि किसी भी लोगों को, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोगों को बेगानेपन का अनुभव ना हो। दोस्तों, संविधान का जो दूसरा काम होता है वो ये तय करना होता है कि देश में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार कैसे बनाई जाएगी। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए कि देश में कोई कानून बनाया जा रहा है। अब कोई कानून ऐसा है जिसके पक्ष में कुछ लोग उसके पक्ष में है, कुछ लोग उसके विपक्ष। तो अब ये तय कौन करेगा कि कौन सा कानून बनना है? तो इसके लिए क्या है, हमारे देश में संसद की व्यवस्था की गई है। अब संसद में क्या होता है, संसद का जो गठन की प्रक्रिया है वो इस चैप्टर में नहीं बताया गया है। लेकिन हमारे देश में कानून निर्माण करने की जो पावर है वो संसद को दी गई है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य लोग क्या करते हैं, कानून निर्माण करते हैं। और वो सभी सदस्य, जैसे लोकसभा के जो सदस्य है वो सारी जनता द्वारा चुने जाते हैं। एक तरीके से कानून निर्माण करने का काम कहीं ना कहीं जनता के जो सदस्य है वही करते हैं। लेकिन अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में कानून निर्माण करने की शक्ति किसके पास होती थी? राजाओं के पास होती थी। और राजा जो कानून बनाते थे वही उस समय का संविधान होता था, है ना। ये बात हम समझ चुके हैं पहले ही। तो गाइस, संविधान का जो दूसरा काम है वो ये तय करना है कि देश में कानून का निर्माण कैसे होगा और सरकार कैसे बनेगी। दोस्तों, संविधान का तीसरा काम है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना। अब इसमें हम बताएंगे कि सरकार कोई भी कानून बनाती है तो ऐसा कानून ना हो जिससे कि किसी के धर्म को नुकसान हो, या फिर सरकार अगर कोई कानून बनाती है जिससे कि वो कहती है कि भाई हम लोगों को क्या करना होगा, एक विशेष वस्त्र का प्रयोग करना होगा, या हमें किसी एक भाषा में ही शिक्षा ग्रहण करना होगा, या फिर इंग्लिश में ही हमें पढ़ाई करनी होगी, ऐसा कोई कानून सरकार नहीं बना सकती। अगर सरकार ऐसा कानून बनाती है जिससे कि हमारे मौलिक अधिकार को नुकसान हो,
तो उसमें क्या करेगी, संविधान उस पर कुछ सीमाएं लगा देगी या सरकार को कानून बनाने ही नहीं देगी, उतना पावर ही नहीं देगी उसको। तो कहने का मतलब ये है कि संविधान का तीसरा काम है कि नागरिकों के ऊपर जो भी कानून लागू हो रहा है उसके ऊपर कुछ सीमाएं लगा। दोस्तों संविधान का जो चौथा काम है वो है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य को पूरा करना। देखिए दोस्तों, संविधान सरकार के कुछ शक्तियों पे सीमाएं तो लगाती है, लेकिन सरकार को कुछ ऐसे पावर भी, ऐसी शक्तियां भी उपलब्ध कराती है जिससे कि वो समाज की आकांक्षाओं को, उनके लक्ष्य को पूरा कर सके। अब दोस्तों अगर हम भारत के उदाहरण की बात करें तो भारत में क्या इतनी ज्यादा गरीबी है, भूखमरी है, बहुत सारे लोग पूरे एक दिन का खाना भी नहीं जुटा पाते हैं। अब उनके लिए एक भलाई का काम करना है, उनके लिए कुछ करना है, तो उसके लिए क्या है, सरकार को ऐसा पावर दिया गया है कि वो भारत से गरीबी को हटा सके या फिर भारत की जो आकांक्षाएं है, भारत के लोगों की जो इच्छाएं है उसको पूरा कर सके। तो गाइस संविधान का जो चौथा काम है वो है कि सरकार को ऐसी क्षमताएं प्रदान करता है जिससे कि सरकार क्या कोशिश करे, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करे और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। संविधान के अगर हम पांचवें कार्य की बात करें तो संविधान क्या करता है, हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। मतलब कि हर एक इंसान के विकास के लिए कुछ अधिकारों की जरूरत होती है। जैसे कि हम मौलिक अधिकार की बात करें, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता या फिर शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, हमारे जितने भी छह मौलिक अधिकार है वो हमें किसने प्रदान किए, संविधान ने ही प्रदान किए। और इन अधिकारों की रक्षा करने का काम कौन करता है, तो संविधान ही करता है। दोस्तों बहुत लंबे समय से मैं वीडियोस बना रहा हूँ और लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, बट ये है कि यार वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे और आप लोग क्या करते हो, वीडियो को सिर्फ देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो और वीडियो को शेयर भी नहीं करते हो। यार मजा कैसे आएगा, आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो यार मेरा मनोबल कैसे बढ़ेगा, फिर मैं और तेजी से कैसे वीडियो बनाऊंगा। तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि व्यूज़ ज़्यादा आए, वीडियोस पे लाइक ज़्यादा मिले, तो जब भी तो मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूंगा। तो यार जल्दी से अब कर दो, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।